गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हो गई है आज और आज डेट क्या है? मुझे लगता है ना आज 9 सितंबर है जब ये मैं वॉइस ओवर करूँगी। बट ये वीडियो एक दिन पुराना रहता है। जो वीडियो कल का रहता है ना, जो मैं कल रिकॉर्ड की हुई रहती हूँ, वो मैं आज मतलब एक दिन करके ऐसे पोस्ट करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा, समय इंसान को सफल नहीं बनाता बल्कि समय का सदुपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो भी हाउसवाइफ मुझसे क्वेश्चन करती है ना, मुझसे पूछती है ना, घर कैसे, पढ़ाई कैसे, हमारे पास घर की जिम्मेदारियाँ भी है, बच्चे को भी संभालना है, ये सब कैसे उठे होगा। सुबह उठो, रात को 10:30 के अराउंड सो जाओ और सुबह 2:30 के आसपास आप उठ जाओ। अब 2:30 एक दिन 2 दिन तो आपको बहुत कम लगेगा यार मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा है। बट अगर आप इसी चीज़ पे डेली वर्क करोगे ना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कहोगे ना, माइंड को, कि आपको इसी टाइम में उठना है, तो आप उठ जाओगे। ये ना मैंने खुद से किया है। मैं ना पहले 6 बजे उठती थी जब बाबू का स्कूल नहीं था, जब मेरी बेटी स्कूल नहीं जाती थी उस टाइम। बट जब बाबू स्कूल जाने लगी ना तो धीरे धीरे ना मुझे 5 बजे उठने के बाद भी ना मेरे काम पूरे नहीं हो पाते थे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत सारे काम रहते हैं। बाबू को स्कूल भेजना, बाबू को तैयार करना, घर के इतने सारे काम, और उसके बाद क्या बाबू जाती है और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि 3.5 घंटे का अप्रॉक्स मेरी बेटी का क्लास होता है। तो मैं चाहती हूँ ना कि वो 3.5 घंटे ना मैं एकदम अच्छे से अपने पढ़ाई को दूँ। तो इस वजह से मुझे घर के सारे काम या तो उसके आने के पहले करने पड़ते हैं, तो जो भी काम पेंडिंग रहते हैं ना वो मैं उसके आने के बाद ख़त्म करती हूँ। बट ये जो 3.5 घंटे रहते हैं ना, मैं इसमें कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं मीन्स कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें मैं 1-2 बार उठूँगी छोटा छोटा नैप के लिए, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट के नैप के लिए, पानी पी लूँगी। अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो मैं वो चले जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और हाँ, मैं ऐसा नाश्ता सुबह, जैसे अगर अक्षता के स्कूल जाने के पहले नाश्ता कर ली तो वेल एंड गुड, और नहीं कर पाती हूँ तो मैं नहीं ही करती हूँ। फिर मैं थोड़ा बहुत बिस्किट खा लेती हूँ या तो मिक्सचर वगैरह कुछ भी खा के बस 11 बजे तक मुझे लगता है ना कि मुझे पढ़ लेना है। क्योंकि ये टाइम ना फिर अगर जैसे बच्चे अगर घर में रहते हैं ना, आप पढ़ाई तो बिल्कुल करते हो क्योंकि बच्चे के साथ ही हमें पढ़ना, और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए ट्रेंड भी हो गया। बट आपको अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ फैक्ट याद करने हैं, कुछ डाटा कहीं से रिसोर्स से आपको कलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए ना आपके माइंड को शांत होना पड़ेगा। और शांति तभी संभव है आपके माइंड का जब आपके आसपास शांति, और बच्चे हो शांति ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस वजह से जब बाबू घर में रहती है ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना इसी के पीछे ध्यान देती हूँ। या तो मैं कुछ लिख लूँ, या तो मुझे अगर यूट्यूब के लिए कुछ करना है तो कर लूँ, या तो मैं वीडियो एडिट करके रख लूँ, या तो मैं इसके साथ वीडियो शूट कर लूँ। मैं कुछ भी करूँगी, बट ये डाटा वाटा वाला काम, ये फैक्ट वाला काम, ये सब मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है ना, मैं अपना 100% भी अगर उस टाइम में दूंगी ना तो फिर भी वो काम मेरे 100% के लायक होगा नहीं उस टाइम। इस वजह से मैं उस टाइम ना थोड़ा बचे रहती हूँ इन सब कामों को करने से। क्योंकि आपको पता है ना, जब आप कुछ कर रहे हो और उसका जब कुछ आउटकम नहीं हो रहा ना, तो फिर आपका मोटिवेशन जो होता है वो डाउन हो जाता है। इस वजह से फिर आप दोबारा उस चीज़ को करना ही नहीं चाहोगे। इस वजह से मैं नहीं करना चाहती हूँ। और अराउंड आप लगभग 2:30 बजे उठ जाओ। एकदम आराम से खुद के शरीर को थोड़ा सा कष्ट दोगे ना, क्योंकि एकदम से मैजिक नहीं होता, कुछ भी एक दिन में नहीं होता। उसके बाद आप कुछ दिन ऐसा करने के बाद ना आपको आदत हो जाएगी। जैसे मैं 2:30 बजे उठ जाऊँ या फिर 3 बजे, मुझे बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होती, और मुझे नहीं लगता ना कि बहुत जल्दी उठ गई हूँ। बट हाँ, आप किसी को बोलोगे ना कि आप 2:30 बजे उठ गए थे, तो वो उसको सुबह बोल के रात बोला, अच्छा तुम 2:30 बजे रात में ही उठ गए थे। ऐसा लोगों का ऐसा मेंटलिटी है। क्योंकि देखो, नॉर्मल सी बात है ना, आपको कितना सोना है ये आपके शरीर के ऊपर है। ये मैं बोल रही हूँ या सामने से कोई आके बोल रहा है कि आपको 8 घंटे सोने चाहिए, ये फैक्ट नहीं है। और कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट 8 घंटे नहीं सोते। अगर कोई आपको ये चीज़ कह रहा है ना तो वो गलत कह रहा है आपको। आप समझो, 8 घंटे सो के आप अपने ड्रीम को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते हो। या फिर 3 बजे ना, मुझे बिल्कुल भी ये सब, मतलब मैं बताई ना, मुझे बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वही कई लोग 6 बजे भी उठते हैं ना, तो उनका अपना टाइम है। ठीक उसी प्रकार मेरे सुबह की शुरुआत 2:30 या 3 बजे हो जाती है। और सुबह सुबह की जो पढ़ाई होती है ना, उसके बाद आपको खुद के लिए समय रहेगा, अपने बच्चों के लिए समय रहेगा आपको। और भी आप अगर कुछ सीखना चाहते हो लाइफ में, कुछ करना चाहते हो लाइफ में ना, आपके पास एक्स्ट्रा जब टाइम बचेगा ना, तो ही आप कुछ स्किल सीख पाओगे। दिन भर अगर आपका किचन और बच्चे में निकल जाता है ना, तो आप बस आराम करने के लिए जगह खोजोगे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करोगे। और आपको अगर अपने लाइफ में मोटिवेशन आएगा ना, तो आपको बाहरी मोटिवेशन की फिर नीड भी नहीं होगी। अगर आप अपने लाइफ को, अपना टाइम को सही से यूज कर रहे हो ना, तो आप कभी भी बाहरी मोटिवेशन की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको डेली एटलीस्ट 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी है। किसी दिन 6 घंटे भी हो तो आपका मोरल डाउन ना हो, इस बात की गारंटी आपको खुद को देनी पड़ेगी। कोई सामने से आके आपको ये नहीं बोलेगा कि आज तुम 6 घंटे पढ़े हो, कोई नहीं। आप एक रफली चार्ट बना लिया करो
करो अपने पूरे दिन के रूटीन का रफली। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ आप स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं कर सकते हो बच्चे के साथ, और जिनके पास बच्चे हैं वो तो थोड़ा सा ना खुद को होता है ना वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा रियलिस्टिक, हाँ रियलिस्टिक रूटीन में खुद को रखें, एकदम रील वाले रूटीन में खुद को नहीं रखें, क्योंकि रील और रियल बहुत फ़र्क है चीज़ों में। और उसके साथ आप डेली अगर 5 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हो ना बच्चे को देख के खुद के लिए, तो आपको अच्छा फील होना चाहिए। आप ये नहीं कहो ना अरे यार कोई तो 10 घंटे पढ़ रहा है उसको सीट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जो 10 घंटे पढ़ रहे हैं मे बी वो रोज़ ना पढ़े, और आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आप साल भर डेली 5 घंटे पढ़ो ना, तो आप उस इंसान से कई ज़्यादा गुना आगे रहोगे जो डेली 10 घंटे एक दिन पढ़ रहे हैं बट वो डेली इस चीज़ को नहीं कर पा रहे। तो इस बात से आप अपना रूटीन खुद से सेट करो, खुद से आप अपने आप को चलो, आपको ऑपरेट कोई और ना करे, बस इस बात का ध्यान रखो। और अगर 70 सेकेंड BPSC के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो, जो भी चीज़ आपको जाननी हो मेरे से रिलेटेड, मेरे पढ़ाई से रिलेटेड, दिनचर्या से रिलेटेड, कुछ भी, मैं वो सारे व्लॉग अपलोड कर दूँगी। मैं क्या पढ़ती हूँ ना, मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो भी कर दूँ।